15 अगस्त 1947 के बाद 50वीं सदी से लेकर के 60वीं सदी तक, 1950 से लेके 1960 तक हमारा देश आर्थिक उलझनों से लड़ रहा था, समस्याओं से गुजर रहा था। यही वह समय है जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बाल्यकाल था। उन्होंने भी कहा है कि जिस समय मेरा बचपना था, मेरी माँ घरों में जा कर के लोगों के यहाँ मेरे पालन पोषण के लिए चौका बर्तन करती थी, सफाई करती थी, आटा पीसती थी। वह दृश्य, वह भाव सुनकर के दिल गदगद हो जाता है कि वो भी एक समय। मैंने भी 60 का दशक देखा, आज 67 साल का हूँ। सन 52 की सत्य घटना है काशी बनारस की। करपात्री जी महाराज ने हमारे अयोध्या के व्याकुल जी से बताया था, उन्होंने लिपिबद्ध किया। क्या? एक मासूम बच्चा था, 6 साल, पिता गुजर गए। माँ घरों में चकिया चला करके जीवन यापन करती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। सत्य घटना है कि माँ गरीबी में है एक प्यारा पिसर नादान है, और घर अगर भी है तो उसमें केवल भूख का सामान है। एक चक्की की मदद थी जिस पे दाने पीस कर, सन 52 की सत्य घटना है कि एक चक्की की मदद थी जिस पे दाने पीस कर, और उसकी मजदूरी कमा कर पालती अपना पिसर। एक दिन बच्चा मिठाई पे बजिद होने लगा, एक दिन बच्चा मिठाई पे बजिद होने लगा। अरे माँ मिठाई दे ही रोने लगा, रटने लगा। हे माँ मिठाई दे यही रोने लगा, रटने लगा। हे माँ मुझे मिठाई दे दे माँ, मैं मिठाई खाऊंगा। अगर तू नहीं दे पाती है तो मेरे पिता का पता बता दे माँ, या बता दे बाप का मेरी ठिकाना इन दिनों, और काटते हैं हम मुसीबत का जमाना इन दिनों। इतना सुन के माँ की आंखें हाय डब डबा रोने लगी। हाय विधवा को जलन बेचैनियाँ होने लगी। अपने मन में सोचती है कि मर चुके स्वामी मैं बच्चे को बताऊं क्या पता, और ये पता जिसका लगा था वो हुआ है लापता। बस चालीक सूझी अनोखी, एक उपाय सूझ गया उस माँ को क्या कि बस चाल। बच्चे की उम्र उस समय केवल 7 वर्ष की थी, कक्षा 4 में पढ़ता था। सत्य घटना है, कक्षा 4 में पढ़ता था। बस माँ को क्या उपाय सूझा कि चाल एक सूझी अनोखी जिस पे उसको ला दिया। अरे बाप है बैकुंठ में तेरा उसे समझा दिया। बेटा बाप है बैकुंठ में तेरा उसे समझा दिया। है नाम उनका उमापति, उमापति का मतलब भोलेनाथ। है नाम उनका उमापति, गर तेरे दिल में प्यार है तो चाहो बेटा मिठाई हर जगह तैयार है। तो चाहो बेटा मिठाई हर जगह
तैयार है। खुश हुआ, बच्चा खुश हो गया, लिखने जानता था। तो क्या किया? खुश हुआ बच्चा, उठाई हाथ में अपने कलम, और देखिए बच्चे के इस मजमून में कितना है दम। दर्द से लिखने लगा बैकुंठ के वारिस पिता, दर्द से लिखने लगा बैकुंठ की वारिस पिता। क्या मुझे दर दर रुलाने के लिए पैदा किया? क्या मैं ही बदबख्त हूँ जिसका यहाँ कोई नहीं? सुनता हूँ मेरे सिवा तेरा वहाँ कोई नहीं। पिताजी और बच्चों के पिता गोदी उठा लेते भी हैं। पिताजी मुझे कोई गोदी उठाने वाला नहीं है। कि और बच्चों के पिता अरे गोदी उठा लेते भी हैं, और जो मिठाई मुंह से मांगे वो लिवा देते भी हैं। एक मिश्री की डली के वास्ते तरसा करूं, और मिठाई तो जहन्नुम में गई, मैं तो यूं रो रो मरूं। हे पिताजी, पिताजी आज से लेकर शरारत एक भी करता नहीं, और माँ से झगड़ूंगा नहीं, लड़कों से मैं लड़ता नहीं। दिल लगा करके पढ़ूंगा, सत्य घटना है ये, दिल लगा करके पढ़ूंगा तेरे पाँव की कसम, पर मिठाई रोज मेरी मुझको पहुंचाना बहू। खत पढ़ोगे फिर न आओगे तो देखा जाएगा। पिताजी, उमापति जी, खत पढ़ोगे फिर न आओगे तो देखा जाएगा, यह तुम्हारा पुत्र खुद बैकुंठ जल के आएगा। खत पे सिरनामा लिखा, बैकुंठ धाम उमापति, डालने पे जो लेटर बक्स में कोशिश करी, बहुत उछला बहुत कूदा पर न खत डाला गया। देख कर एक सेठ को मासूम पर आई दया। एक मारवाड़ी सेठ जिनके 3 कारखाने चल रहे थे, 2-3 वर्कशॉप थे, सुबह मंजन कर रहे थे, सुबह सुबह बच्चा सुबह सुबह ही डाल रहा था चिट्ठी, लेकिन लेटर बक्स उस समय ऊंचा था, वो बच्चा छोटा था, कूद रहा था, लेकिन डाल नहीं पाया। सेठ मंजन को छोड़ करके जल्दी से हाथ धो करके आते हैं और छीन लेते हैं, कहते लाओ मैं डाल दूं बेटा, तुम परेशान हो। खत पढ़ा, खत पे जब देखा बैकुंठ धाम उमापति, चकरा गया सेठ का दिमाग, चकरा गया कि ये बैकुंठ धाम उमापति यानी भोलेनाथ ये चिट्ठी लिख रहा है। बच्चा, मासूम बच्चा, फाड़ दिया चिट्ठी, पढ़ डाला चिट्ठी, दिल पिघल गया, दया उमड़ पड़ी। संजोग से वो औलाद ले जाके सेठानी की गोदी में वो बच्चा रख दिया, अपनी सब जागीर का बच्चे को वारिस कर दिया, अपने सब जागीर का बच्चे को वारिस कर दिया। भगवान भोलेनाथ क्या कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सबको सहारा है भोले शंकर का, बड़ा हाथ लंबा है भोले शंकर का, सबको सहारा है, सबको सहारा है भोले शंकर का,
बड़ा हाथ लंबा है भोले शंकर का, बड़ा हाथ लंबा है भोले शंकर का। भगवान भोलेनाथ क्या कर दें, लेकिन इससे पहले यदि हम अपने कर्म धर्म पर हैं तो, यदि हम धर्म से गिर गए, कर्म से गिर गए, पिछला कोई पूर्व जन्म का पाप है तो भोले बाबा भी नहीं मिट सकते। इसी बात पे ही तो राजा दशरथ ने उस समय प्रार्थना की थी कि मेरे कलेजे का टुकड़ा राम वन को जा रहा है, हे भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो, ऐसी बुद्धि कर दो कि मेरा राम वन को ना जाए। भोलेनाथ कि तुम प्रेरक सबकी हृदय, सोमति राम ही देव, ओ बचन मोर तजी रही अयोध्या, परिहर शील सने। हे भोलेनाथ अजस परम बरु सुजसु नसाऊं, नरक परम बरु सुरपुरु जाऊं। हे भोलेनाथ सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लेकिन लोचन ओट राम जनि होई। इतना ही किया कि भगवान भोलेनाथ बुद्धि में वह पूर्व जन्म का, पूर्व समय का कर्म उनका दिमाग में ला दिया और कहते हैं, हे देवी कौशल्या, मुझे मेरा गुनाह याद आ रहा है कि मैंने धोखे से श्रवण कुमार को मारा था। उसके अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था, आज वही श्राप मुझे फलीभूत हो रहा है, लग रहा है मेरा राम वन को जा रहा है। भोले बाबा भी यदि कर्म खोटा है, जन्म जन्मांतर का कोई पाप बाकी है, कर्म फल बाकी है, तो अवश्य भोगना होगा। भाई भोलेनाथ भी नहीं मिट सकते। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। हमारा कर्म गड़बड़ ना होने पावे, इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम आप सब इस द्वादश शिवलिंगों के अभिषेक के पश्चात आरती में चलते हैं। चलो, धन्यवाद। जय भोलेनाथ।